2010 में जो नहीं हुआ वो अब होगा। 10 साल बाद बन रहा है अनिष्टकारी संयोग। भारत समेत पूरी दुनिया में मचेगी खलबली। अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान और चीन में मचेगा तहलका। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। साल 2010 में जो नहीं हुआ वो अब आने वाले 13 दिनों में होगा, ऐसा दावा किया है देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने। जी हाँ, देश के लिए, भारत के पड़ोसी मुल्कों के लिए और इस दुनिया के लिए सितंबर माह के 13 दिन अत्यंत कष्टकारी बताए जा रहे हैं। और इसके पीछे की वजह है सूर्य और चंद्रमा की कोणीय दूरी के कारण बढ़ने वाली अशुभ तिथियां। जी हाँ, असल में एक पूर्णिमा से अमावस्या तक, या फिर यूं कहें कि एक अमावस्या से पूर्णिमा तक, इस बीच के समय वाले को एक पक्ष कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा की कलाएं क्रमशः घटती और बढ़ती हैं। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा की कोणीय दूरी के बढ़ने से तिथियों का निर्माण होता है। एक पक्ष में सामान्यतः 15 तिथियां होती हैं, लेकिन चंद्रमा की गति कभी समान नहीं रहती और इस कारण से कभी एक तिथि के क्षय होने के कारण एक पक्ष में 14 तिथियां भी हो जाती हैं, तो कभी एक तिथि के बढ़ जाने से 16 तिथियां भी हो जाती हैं। लेकिन दशकों बाद ऐसी संभावना बनती है किसी पक्ष में 13 तिथियां आ जाएं, और इस स्थिति में पक्ष को कष्टकारी पक्ष कहा जाता है, जिसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। विक्रम संवत 2078 में तिथियों की सूक्ष्म गणना के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष में 8 सितंबर से लेकर 20 सितंबर 2021 तक, यानी कि 13 दिनों का ये पक्ष पड़ेगा, जिसे देश भर के ज्योतिष अनिष्टकारी बता रहे हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा और त्रयोदशी तिथि का क्षय होने से ये 13 दिनों का पक्ष पड़ने जा रहा है, जिसके विषय में ये कहा जा रहा है कि इसके दुष्परिणाम 13 दिन से, यानी कि 13 महीने तक ग्रह स्थिति के अनुसार रह सकते हैं। जी हाँ, देखिए, साल 2010 में मई महीने में वैशाख शुक्ल पक्ष में भी 13 दिनों का पक्ष बना था, जिसके चलते 13 महीनों के भीतर मध्य पूर्व के कई देशों में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनों से उथल पुथल मच गई थी। और इसी दौरान देखिए, मिस्र, लीबिया और ट्यूनेशिया में सत्ता परिवर्तन हुए थे। इसके अलावा यमन, भारत और पाकिस्तान में भी भ्रष्टाचारी विरोधी बड़े जन आंदोलन भी हुए थे। और इसी साल शनि कन्या में और गुरु मीन राशि में रहकर एक दूसरे के समसप्तक थे। तो वहीं आज की तारीख में, यानी कि साल 2021 पर शनि गुरु की युति का प्रभाव चल रहा है, जो कि अनिष्टकारी पक्ष के 2010 के मध्य में पड़ने के कारण 13 दिनों के भीतर पूरे विश्व में बड़ी राजनीतिक उथल पुथल हुई थी। तो कुछ इसी तरह की स्थिति अब इस सितंबर माह में बनती दिख रही है। जी हाँ, ज्योतिषाचार्यों की माने तो 13 दिनों के इस पक्ष के बाद अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के विरुद्ध भयंकर गृह युद्ध छिड़ सकता है, जिसका जबरदस्त असर खासतौर पर पाकिस्तान के पख्तूनख्वा वाले सीमावर्ती इलाकों पर पड़ेंगे। मकर राशि से प्रभावित उत्तर भारत और कर्क राशि से प्रभावित चीन में भी सीमाओं पर तनाव बढ़ेगा। और इतना ही नहीं, जर्मनी के चुनाव में सत्ता परिवर्तन, भारत और पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता, तो वहीं चीन की अमेरिका के साथ तनातनी के चलते सितंबर मध्य के बाद से दुनिया भर के शेयर बाजार में गिरावट भी आ सकती है। दूसरी तरफ अक्टूबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर का प्रतिकूल प्रभाव भी अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलेगा। यानी कि अब अगर इन 13 दिनों की ज्योतिष गणना पर अगर नजर डालें तो मकर राशि में वक्री गुरु और वक्री शनि होंगे, तो वहीं वृषभ राशि में राहु स्थित रहेंगे। और कन्या, मकर और वृषभ तीनों पृथ्वी तत्व की राशि हैं, जिनमें सभी बड़े ग्रह एक लंबे दशकों बाद आकर मिल रहे हैं, जो कि देखिए संपूर्ण विश्व में बड़े भू राजनीतिक परिवर्तन लाने का योग बना रहे हैं। फिलहाल की स्थिति पर अगर एक नजर डालें तो देखिए, एक और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत वापस आने के बाद विश्व भर में तहलका मचा हुआ है। दुनिया की तमाम शक्तियां वेट एंड वॉच के मूड में नजर आ रही हैं। पाकिस्तान की हालत खस्ता है, लेकिन भारत विरोधी उसकी साजिशें कभी खत्म नहीं होती। और इसके अलावा देखिए, चीन इसी कोशिश में है कि भाई जैसे तैसे भारत को दबाया जाए। तो एक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करने और चीन को गुमराह कर अपना मकसद साधने के लिए पाकिस्तान नई साजिशें रच रहा है। इस साजिश के तहत वो पाकिस्तान में मौजूद चीनी नागरिकों पर खुद हमले भी करवा रहा है। और उसकी आड़ में जहां एक तरफ चीन को अपना महत्व बताते हुए सुरक्षा के नाम पर और ज़्यादा फंड चाहता है, तो वहीं ये भी चाहता है कि भाई चीन उसके साथ मिलकर भारत को बदनाम करे और उसका नाम
AFT की काली सूची से बाहर निकलवाने में मदद करे। तो दूसरी तरफ दुनिया के शक्तिशाली देशों में अफगानिस्तान की सत्ता पाने की होड़ मची हुई है। अब देखिए आने वाले ये 13 दिन भारत समेत इस दुनिया को कैसी तस्वीर दिखाएंगे, इस पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।